हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथमेटिक। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज एक टॉपिक ले रहा हूं अभी, जो कि प्रोबेबिलिटी है क्लास 12 का। यहां से मैं कुछ बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेके आया हूं। ध्यान से सारे सवाल को देखिएगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ लेटर इज नोन टू हैव कम ईदर फ्रॉम टाटानगर और कैलकाटा। कोई लेटर है जो कि टाटानगर से हो सकता है या कैलकाटा से हो सकता है। ऑन द एनवेलप जस्ट टू लेटर्स TA आर विजिबल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर केम फ्रॉम टाटानगर? सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बेस थ्योरम क्लास 12। बेस थ्योरम का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। सवाल कहता है कि किसी एनवेलप पे एक लेटर दिख रहा है TA, और वो TA हमारा टाटानगर से भी हो सकता है और कैलकाटा से भी हो सकता है। क्या चांस है कि वो TA टाटानगर से? सो क्वेश्चन इज फ्रॉम बेस थ्योरम। यहाँ पे बेस थ्योरम में आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है। हम यहाँ पे पहले EIs बनाते हैं, ठीक है, और इवेंट A बनाते हैं। A क्या होता है? जो हो चुका होता है। क्या हो चुका है? एनवेलप पे TA विजिबल है, सो TA इज विजिबल। TA इज विजिबल। क्लियर है? अब जो निकालना है वो आपके EIs होते हैं। क्या निकालना है कि क्या TA टाटानगर से? तो इवन हो गया। TA इज फ्रॉम टाटानगर। TA इज फ्रॉम टाटानगर। टाटानगर से होने का चांस। क्लियर है? और E2 क्या हो जाएगा? ये जो TA है हमारा, इज फ्रॉम कैलकाटा। इज फ्रॉम कैलकाटा। क्लियर है? ये दोनों में से कहीं से भी हो सकता है। सो मुझे A हो चुका है, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज बीन अकर्ड। क्या हो गया है इसका मतलब? फॉर्मूला यही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी A बाय E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इन डिवाइड बाय probability of E1 into probability A by E1 plus probability of E2 into probability A by E2। यही होता है फॉर्मूला हमारा। अब मैं सारी वैल्यूज निकालता हूं, ठीक है। probability of E1 क्या हो जाएगा? probability of E2 क्या होगा? probability A by E1 क्या होगा? एंड probability A by E2 क्या होगा? ऑलराइट। सो E1 की probability बेटा कि लेटर टाटानगर से हो, सो वो TA या तो टाटानगर से होगा या कैलकाटा से होगा। सो दो ही ऑप्शंस हैं। सो प्रोबेबिलिटीज आर हाफ एंड हाफ। ऑलराइट। A बाई E1 निकालना है मुझे, मतलब E1 हो चुका है। TA हमारा मतलब लेटर हमारा इतना कंफर्म है कि लेटर इज फ्रॉम टाटानगर। सो टाटानगर से TA होने का चांस क्या है? सो बेटा टाटानगर में कितने TA हैं? टाटानगर में 2 TA हैं। क्लियर है? टाटानगर में 2 TA एंड TA। सो फेवरेबल 2 है। टोटल लेटर जब मैं गिनूंगा, ध्यान से देखिएगा, एक TA को मैं एक ही लेटर काउंट करूंगा, ठीक है। दोनों में से एक TA को मैं एक ही लेटर काउंट करूंगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 1, दैट इज 8। सो टोटल लेटर्स आर 8। ऑलराइट। सो दिस इज 1 बाई 4। A बाई 2 का मतलब कैलकाटा से TA होने का चांस। कैलकाटा में TA कितना है बेटा? कैलकाटा में सिर्फ एक ही TA है। ऑलराइट। सो फेवरेबल इज 1। टोटल लेटर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। TA को आप एक लेटर काउंट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो 1 बाई 7 मतलब TA अगर 1 से ज्यादा है, 2 TA है या 3 TA है, तो उसमें से एक ही TA को आप एक लेटर काउंट करेंगे, ठीक है। बाकी सारे सेपरेटली काउंट होंगे, ठीक है। सो यू हैव ऑल द वैल्यूज, पुट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 is what? This is 1 by 4. All right. Again, probability of E1 is half, A by E1 is 1 by 4. Probability of E2 is half and A by E2 is 1 by 7. बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ऑलराइट। काफी इंपॉर्टेंट सवाल फ्रॉम द बेस थ्योरम। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है A and B थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटली। क्लियर है? A wins the game if he gets total of 6 और B wins if he gets total of 7। मतलब दोनों ने गेम स्टार्ट किया। कहा जा रहा है कि A स्टार्ट्स फर्स्ट। A ने गेम को स्टार्ट किया। क्वेश्चन ये है कि अगर A ने स्टार्ट किया और A का टोटल ऑफ 6 आ गया तो A जीत गया। क्लियर है? अगर A का टोटल ऑफ 6 नहीं आया तो B की बारी आएगी। अगर B का टोटल ऑफ 6 आ गया तो B जीत गया। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ऐसा कंडीशन ना हो जाए, दोनों में से कोई जीत नहीं जाता है, और जैसे ही कोई जीत जाएगा गेम ओवर। राइट। सो अगर मैं बोलूं आपसे कि प्रोबेबिलिटी टोटल 6 आने का चांस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 6। क्लियर है? टोटल 6 आने का चांस, इसको मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ A कह दिया सपोज, ठीक है। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A। टोटल 6 कब आता है बेटा? इसके फेयर में कितने एलिमेंट हैं? 1 5 2 4 3 3
4 2 5 1। टोटल इतने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। सो द प्रोबेबिलिटी इज 5/36 क्योंकि पेयर ऑफ डाई थ्रो हो रहा है। ठीक है, अगर ये बोलो टोटल 6 नहीं आने का चांस क्या होगा, मतलब ए डैश का चांस, ए डैश का चांस क्या होगा? सो 1 माइनस दिस, 1 माइनस 5/36, सो दिस इज 31/36। ऑलराइट, ऐसे ही बोलूं मैं प्रोबेबिलिटी टोटल 7 आने का चांस क्या है? 7 आने का चांस, इसको मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कह दिया। क्लियर है? सो 7 कब आता है बेटा टोटल? जब 1 6 आ जाए, 2 5 आ जाए, 3 4 आ जाए, 4 3 5 2 एंड 6 1। राइट, टोटल 6 आउटकम्स है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी 6/36। क्लियर है? यही बोलूं अगर टोटल 7 नहीं आने का चांस, मतलब बी डैश का चांस क्या है, तो ये 1 माइनस हो जाएगा बेटा, दिस इज 31/36। चलिए, अब मुझे कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस, ए जीत जाए गेम को, उसका चांस क्या है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस जो होगा, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? ए पहली बार में जीत गया ऐसा हो सकता है, बी की बारी आई ही नहीं, ए पहले टर्म में ही जीत गया। ठीक है, अगर ए पहली बार नहीं जीतेगा तो ए कब जीतेगा? अगर ए पहली बार नहीं जीतेगा तो ए की अगली बारी थर्ड टाइम पे आएगी, और थर्ड टाइम कब आएगी? जब ए फर्स्ट टाइम हार जाए और सेकंड टाइम बी भी हार जाए, क्योंकि अगर सेकंड टाइम बी जीत गया तो ए की बारी तीसरी बार आएगी ही नहीं। ठीक है, तो अगर ए पहली बार जीतेगा या तो तीसरी बार जीतेगा, तीसरी बार तब जीतेगा जब ए हार जाए पहली बार, दूसरी बार बी हार जाए, फिर तीसरी बारी ए की आई और वो जीत गया। वैसे ही अगली बारी कब होगा? अगली बार पांचवी बार जीतेगा वो, पांचवी बार तब जीतेगा जब पहली बार ए हार जाए, दूसरी बार बी हार जाए, तीसरी बार ए हार जाए, फिर से चौथी बार बी हार जाए और पांचवी बारी में ए जीत जाए। ये आपका चलता रहेगा, दिस विल गो ऑन। राइट, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकाला मैंने? 5/36। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या निकाला मैंने? 31/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या निकाला मैंने? सॉरी, बी डैश वाज 30/36, बेटा गलती हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज 30/36। ऑलराइट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया आपका? 5/36। ऐसे ही अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, दिस इज 31/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 30/36। Probability of A dash again, this is 31/36. Again probability of B dash, this is 30/36. And then probability of A, that is 5/36. ये आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है बेटा, विथ फर्स्ट टर्म 5/36, फर्स्ट टर्म 5/36 एंड कॉमन रेशियो आप निकालेंगे तो आप अगर डिवाइड करते हैं इसको तो ये आपको मिलेगा, दिस वुड बी सेकेंड बाई फर्स्ट टर्म, तो 5/36 कैंसिल्ड आउट, 6 5 जा 6 6 जा, तो ये आपको मिलेगा बेटा 155/216। अगर आप ध्यान से देखें तो ए और आर की वैल्यूज आ गया। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। ठीक है, डाल दीजिए वैल्यूज, ए आपके पास आ चुका है, आर आ चुका है, दोनों वैल्यूज आप डाल दो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस आ गया। यही अगर आपसे कहता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस मतलब बी के जीतने का चांस, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस। क्लियर है? 1 में से ए के जीतने के चांस को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, सो इस तरीके से इस सवाल का जवाब है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, आपसे कहा गया है, सेम यही सवाल है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए विंस इन थर्ड टॉस, ए तीसरी बार जीत जाए। उसका आंसर सिर्फ ये होगा, ए के तीसरी बार जीतने का चांस, मतलब सिर्फ आपका आंसर ये रहेगा। क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज आंसर, इसका होगा ए पहली बार हार जाए, बी दूसरी बार हार जाए और तीसरी बार आपका ए जीत जाए। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी निकल चुकी है। तो ये सवाल से हमने इस क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन बना दिया था। ध्यान से समझना इसको, ऐसे सवाल भी एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 4 बॉल्स, किसी बैग में 4 बॉल्स हैं। ठीक है, उसमें से 2 बॉल आपने निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट और दोनों व्हाइट पाए गए। क्लियर है? क्या चांस है? सारे बॉल्स व्हाइट थे। किसका क्वेश्चन है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेस थ्योरम का सवाल है, क्योंकि कुछ हो चुका है गारंटीड। 2 बॉल आपने निकाले, दोनों व्हाइट हो गए, तो ये आपका इवेंट ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बोथ ड्रॉन बॉल्स आर व्हाइट। ऑलराइट, क्लियर है? EIs क्या होगा? E1 और E2, ये पहले बॉल का ड्रॉ करना होगा, जो निकालना है आपको। क्या निकालना है? सॉरी, EIs हो गया आपको, जो निकालना है। क्या निकालना है? सारे बॉल व्हाइट है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है बेटा यहाँ पे? एक तो ये हो सकता है कि ऑल बॉल्स आर व्हाइट, ऑल व्हाइट। दूसरा केस क्या हो सकता है? 3 व्हाइट एंड 1 अदर।
एंड वन अदर बॉल। टोटल 4 में से 3 व्हाइट हो जाए और एक अदर बॉल। E3 भी एक इवेंट बनेगा, 2 व्हाइट एंड 2 अदर, 2 व्हाइट एंड 2 अदर। अच्छा, इसके बाद 1 व्हाइट 3 अदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 व्हाइट तो गारंटेड निकला हुआ है। जब 2 व्हाइट निकला हुआ है तो 2 से कम व्हाइट तो उसमें गारंटेड नहीं है। ठीक है, तो इवेंट आपके EIs क्या बनेंगे? E1 हो गया ऑल व्हाइट, E2 हो गया 3 व्हाइट 1 अदर, E3 हो गया आपका 2 व्हाइट एंड 2 अदर। राइट, सो आपको ये हो चुका है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज बीन अकर्ड। क्लियर है? आपको ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज बीन अकर्ड। फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी A by E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी A by E2। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी A by E3। मैं सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेता हूं, वैल्यूज आप खुद से पुट कर लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा? सो बेटा 3 ही केस पॉसिबल है, या तो E1 होगा या E2 या E3। 3 ही केस पॉसिबल है विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। सो तीनों की प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 1/3, 1/3 एंड 1/3, 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी A by E1 की। A by E1 क्या होगा? मतलब E1 हो चुका है, E1 हो चुका है, इसका मतलब ऑल व्हाइट है, सारे व्हाइट है। अगर बेटा सारे व्हाइट है तो आप 2 बॉल निकालोगे तो गारंटीड व्हाइट ही निकलेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 1। प्रोबेबिलिटी A by E2 क्या होगा बेटा? A by E2 मतलब कि E2 हो चुका है, 3 व्हाइट है एक अदर है, 3 व्हाइट है और एक अदर है। क्लियर है? अब 3 व्हाइट है और एक अदर बॉल है। अब इसमें से आपने 2 बॉल निकाले, दोनों व्हाइट हो जाए। चलो, पहला निकाला, पहला व्हाइट होने का चांस क्या होगा? 3/4। अब एक व्हाइट निकल गया, क्योंकि आप विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो एक बॉल आपका कम हो जाएगा। अब इसमें 2 व्हाइट और एक अदर बचा हुआ है। सेकंड बॉल निकाला, व्हाइट होने का चांस 2/3। सो द आंसर इज 1/2। राइट, प्रोबेबिलिटी A by E3 क्या होगा? E3 हो चुका है, इसका मतलब 2 व्हाइट है और 2 अदर है। इसमें से आपने 2 बॉल निकाला, दोनों व्हाइट हो जाए। पहला निकालोगे व्हाइट का चांस 2/4, 2/4। अब एक व्हाइट निकल गया, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। फिर से एक बॉल निकाला, व्हाइट का चांस 1/3। आंसर आ जाएगा बेटा 2 2 जा कैंसिल आउट, आंसर इज 1/6। सो सारी प्रोबेबिलिटीज आपके सामने आ चुकी है। पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन वाज अगेन फ्रॉम बेस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, कई बार काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला सवाल देखिएगा, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 2 balls are drawn at random without replacement। सेकेंड बॉल, 2 बॉल निकाला आपने, सेकेंड बॉल रेड है। चलो, ये भी क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम का आ गया। इवेंट ए हो जाएगा, सेकेंड बॉल इज रेड, सेकेंड बॉल इज रेड, ये आपका इवेंट ए हो गया। राइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट बॉल इज रेड, तो ये आपके EIs में आ जाएंगे। E1 हो गया, फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड, और E2 हो गया आपका, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। यही केस हो सकता है हमारे पास, फर्स्ट बॉल इज रेड एंड फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। ऑलराइट, सो एक ही प्रोबेबिलिटी, ये हो चुका है। आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट बॉल रेड था, उसका चांस। क्लियर है? सो E1 की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज बीन अकर्ड। सो फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी A by E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी A by E2। ऑलराइट, सो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारा? E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 का मतलब पहला बॉल निकाला, रेड होने का चांस। बेटा ये बताओ, फर्स्ट बॉल निकालेंगे, रेड का चांस क्या होगा? 3/10, रेड है 10, 3 है, टोटल 10 है। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? E2 का मतलब फर्स्ट बॉल निकाला, ब्लैक का चांस, ब्लैक है 7, टोटल है 10, 7/10। अब मुझे निकालना है A by E1 की प्रोबेबिलिटी और A by E2। A by E1 क्या हो जाएगा? मतलब फर्स्ट बॉल हमारा रेड है, फर्स्ट बॉल अगर रेड है बेटा, तो बैग में, चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो बैग में अब बचा हुआ है 2 रेड और 7 ब्लैक। क्लियर है? क्योंकि एक हमारा रेड निकल चुका है। अब निकाला आपने एक बॉल, रेड होने का चांस क्या है हमारा? 2/9। A by E2 मतलब फर्स्ट बॉल E2 हो चुका है, फर्स्ट बॉल हमारा ब्लैक है, इसका मतलब एक ब्लैक कम हो गया बैग से। अब रेड हमारा 3 है, बट ब्लैक हमारे पास 6 हो गया। अब आपने इसमें से एक बॉल निकाला, रेड होने का चांस क्या होगा? 3/6, दैट इज 1/2। तो इस तरह से सारी वैल्यूज आपके सामने आ गई है। पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर। ठीक है,
सो अगेन दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम वेज थ्योरम। तो ऐसे मैंने कुछ सवाल लिए हैं जो कि काफी बेहतरीन है, इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।